पद्म पुराण से निवेदन कर रहा हूं। 1 साल तक दूध में घी डाल करके आप पीते हैं, उससे जितनी शक्ति बढ़ती है, भोर में 4 बजे बिस्तर छोड़ने से उतनी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। फेफड़ा मजबूत रहता है इससे। मैं जगता हूँ बहुत सुबह। कल ही की बात है, रात को मैं 2 बजे सोया और 4:45 बजे जग गया। 4:45 तो इसलिए ज़्यादा देर में सोया हूँ इसलिए, नहीं तो 4 बजे से पहले हर हालत में। आज सुबह मैं पीछे बगीचे में घूम रहा था नीचे, तो रोज ही का मेरा काम है, वो श्याम शास्त्री जी आए इधर, वो रोज सुबह आते हैं, तो उनके अंदर बहुत अच्छा गुण है। मैंने अपने जीवन में मैं उन्हें कभी जगा नहीं पाया, मैंने बड़ी कोशिश करी कि आज इनको जगाऊंगा। तो सुबह में घूम रहा था तो वो आ गए, तो हम थोड़ा घूमते रहे। तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो वो बोलते हैं, महाराज जी मैंने एक चीज आपसे बहुत अच्छी सीखी है। मैंने कहा क्या सीख लिया है? कहा भोर में जल्दी जगना सीख लिया है। 2-4 लोगों के उन्होंने नाम भी बताए, कितने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, इनमें तो जब तक डंडे ना पड़े तब तक खड़े होने का नाम ही न ले। 2-4 लोगों के वो नाम भी बता रहे थे। आलस्य है, प्रमाद है। वो कहते हैं भगवान बुद्धू नहीं है, परमात्मा सबको ऐसे ही कुछ नहीं दे देता है महाराज जी, वो पात्रता देखता है। कमंडल में कीचड़ भरा हो, सामने वाले को कहो कि इसमें दूध डाल दो, तो वो डालने वाला नहीं है। हाँ, ये पात्र तो साफ सुथरा करना पड़ेगा, इसमें आलस्य प्रमाद का कीचड़ भरा पड़ा है। इसको साफ सुथरा न करोगे तो प्रकृति का वरदान मिलेगा कैसे? कहाँ रखोगे इसे संभाल? और रात्रि को आप समय से आप सो जाएंगे, भोर में आप बहुत टाइम से जग जाएंगे। सुबह जगने का आनंद बहुत अलग है। सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं इसका अनुभव करता हूँ। इसका पूरा दिन उत्साह से भरा रहता, आनंद से भरा रहता, इतनी मस्ती आती है पूछो ही मत। अब लोगों को अभ्यास नहीं है, जगते नहीं है, रात भर ऐसे ही बिना काम के फालतू मोबाइल पर टुचुर पुचुर करते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। फोन जिस समय बना हुआ था उस समय आदमी मुक्त था, और जब से फोन मुक्त हुआ है तब से आदमी बन गया है। पहले वो देखा है, वो ऐसे घुमा घुमा के लगाते थे नंबर, तार होती थी BSNL का फोन होता था, उठा करके उसको फोन सुना जाता था। फोन तो उस समय बना हुआ था, उस समय आदमी मुक्त था। आज फोन मुक्त हो गया है तो आदमी बंद गया है। भाई छूटे, घर छूटे, परिवार छूटे, लोग चले जाएं, दिक्कत होती नहीं है। इनका आधे घंटे के लिए इनका मोबाइल दुबका के छिपा के रख दीजिए, ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा तो प्राण तलवे के नीचे से निकल गए। ऐसा हो, बार बार मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे मुर्गी फार्म हाउस वाला बार बार देखता है कि अब अंडे कितने हो गए। ऐसी स्थिति है। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी हो, ऐसी आदत लग गई है इस मोबाइल की। आंखों को रेस्ट चाहिए। किसी भी चीज पर आप ज्यादा लोड, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड डाल देंगे तो उसको बस्ट होगा। आंखें परेशान है क्योंकि उसकी भी तो एक कोई क्षमता है, देखने की उसकी क्षमता है। किसी भी चीज में आप ज्यादा लोड डालेंगे तो और क्या होगा? तो आंखों को भी रेस्ट चाहिए, विराम चाहिए, बुद्धि को भी तो थोड़ा विराम, चतुष्टय अंतःकरण को थोड़ा विराम चाहिए। गाड़ी रोनते जाओ डीजल पानी देखो मत, तो उसकी तो कैपेसिटी है ना। कंपनी भी देती है 3 साल में 3 लाख या 1 साल में 1.5 लाख, इतनी हम गारंटी देते हैं। इसके बाद हमारी गारंटी नहीं है। परमात्मा ने भी गारंटी दी है, ऐसा करोगे तो लंबे साल तक चलते रहोगे, और तुमने गड़बड़ किया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर तुम्हें ही भुगतना। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, और आज मैं विशेष रूप से जोर लगा करके बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व यदि अपना बढ़िया जीवन आप जीना चाहते हैं तो भोर का सूर्य
उगते हुए देखो, उनके दर्शन करो। ये हनुमान जी के गुरु जी हैं। जिस घर में इनका प्रकाश आता है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। इतना प्रभाव। बहुत लोगों ने तो 6-6 महीने से सूर्य भगवान के उगते हुए लाल लाल सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं किए होंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि सूर्य जिस समय निकलता है उसका रंग कैसा है। अब मोबाइल में पढ़ लिया वो बात अलग है, तो उगता हुआ तो सूर्य देखा ही नहीं होगा। और ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह अपने आप से बहुत बड़ा आप धोखा कर रहे हैं। गुरु गीता में भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जो सूर्य उदित होने के समय पर भी बिस्तर में पड़े रहते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष कभी संयमित नहीं हो सकते। वो संयम नहीं हो सकते। उनकी इंद्रियां भड़काऊ होती हैं, वो कामी होते हैं। ब्रह्मचर्य तो उनके आसपास भी नहीं होता। ये भगवान महादेव के शब्द हैं।